नमस्कार। कभी सोचा है कि हर साल गर्मियों और ज्यादा गर्म क्यों होती जा रही हैं या अचानक से इतनी बारिश क्यों हो जाती है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और सबसे जरूरी बात, हम सब मिलकर इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, चाहे वो पहाड़ों में अचानक आई बाढ़ हो या शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी, हम सब ने मौसम के इस बदलते मिजाज को महसूस किया है ना? तो ये सब सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ी ग्लोबल बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए, आज की इस पड़ताल में इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान वृद्धि शब्द सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो ग्लोबल वार्मिंग हमारी धरती का बुखार है। जैसे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी का औसत तापमान भी धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, वैज्ञानिक आंकड़े बिल्कुल साफ साफ यही दिखाते हैं। और इसका जो मुख्य विलन है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के बढ़ने से होता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? हमारी पृथ्वी लगातार गर्म क्यों होती जा रही है? इसका जवाब एक ऐसी कुदरती प्रक्रिया में छिपा है जो हमारे जीवन के लिए तो जरूरी है, लेकिन अब उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब जरा सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसें हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती हैं। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती हैं, पर उसे पूरी तरह से वापस स्पेस में जाने से रोक लेती हैं। देखिए, थोड़ी मात्रा में यह कंबल हमारे लिए अच्छा है, इसके बिना तो धरती जम जाएगी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये कंबल जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है और हमारी धरती जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगती है। और ये कंबल मोटा क्यों हो रहा है? सच तो ये है कि इसके जिम्मेदार हम ही हैं। जब हम अपनी गाड़ियों के लिए, अपने घरों की बिजली के लिए और अपनी फैक्ट्रियों के लिए कोयला, तेल और गैस जलाते हैं, तो भारी मात्रा में ये ग्रीन हाउस गैसें हवा में छोड़ते हैं। पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हम जंगल भी काट रहे हैं, वही पेड़ जो इन गैसों को सोखते हैं। यहाँ तक कि हमारे खेतीबाड़ी के तरीके, खासकर पशुपालन, वो भी इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। ये स्लाइड इस पूरी समस्या को और करीब से दिखाती है, हमारे अपने घरों तक ले आती है। ये बताती है कि हमारे रोज के छोटे छोटे काम भी कैसे इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। घर की लाइट और उपकरणों से लेकर हमारी गाड़ियों तक, ये सब छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अब तापमान में ये जो बढ़ोतरी हो रही है, ये सिर्फ कुछ डिग्री का खेल नहीं है। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत गंभीर हैं और दूर तक असर डालने वाले हैं। ये हमारे ग्रह के हर एक कोने को, हर एक जीव को प्रभावित कर रही हैं। ये बात सच में चौंकाने वाली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम आज से ही प्रदूषण कम करना शुरू कर दें, तब भी दुनिया के 1/3 से ज्यादा ग्लेशियर साल 2100 से पहले पिघल जाएंगे। और ये ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए ताजे पानी का जरिया है। इनका यूं गायब हो जाना एक बहुत बड़ी तबाही होगी। तो सवाल ये है कि ये पिघला हुआ पानी जा कहाँ रहा है? सीधा हमारे समंदर में। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 फीट। अगर सिर्फ ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ पिघल जाए तो समंदर का लेवल 20 फीट तक बढ़ सकता है। जरा सोचकर देखिए इसका मतलब क्या होगा। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे हमारे कई बड़े शहर पानी में डूब सकते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण को बचाने की नहीं है, ये सीधे सीधे इंसानी जिंदगी से जुड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2030 से 2050 के बीच क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे कुपोषण, मलेरिया और हीट स्ट्रेस, इनसे हर साल करीब 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होंगी। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। और फिर बात आती है हमारी खाने की। ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारी खेती पर भी पड़ रहा है। कहीं गेहूं की पैदावार कम हो रही है तो कहीं बेमौसम बारिश से फसलें तबाह हो रही हैं। नए नए कीड़ों का प्रकोप बढ़ रहा है। ये हमारी खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी पर सीधा हमला है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है एक्सट्रीम मौसम, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, भयानक सूखा, विनाशकारी बाढ़ और ताकतवर तूफान। ये घटनाएं अब कोई अनोखी बात नहीं रही, बल्कि ये न्यू नॉर्मल बनती जा रही हैं। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अब तक हमने समस्या की बात की, अब समाधान की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर में और हमारे देश भारत में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम सब मिलकर जीत सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर जो सबसे बड़ा कदम है वो है पेरिस समझौता। ये एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। इसका लक्ष्य है कि धरती के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़ने दिया जाए और कोशिश की जाए कि ये बढ़ोतरी 1.5 डिग्री पर ही रुक जाए। और इस लड़ाई में भारत भी पीछे नहीं है। हमारी अपनी एक बहुत मजबूत योजना है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट में NAPC कहते हैं। ये प्लान इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए हमारी राष्ट्रीय रणनीति का खाका तैयार करता है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत व्यापक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सौर ऊर्जा से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हिमालय को बचाने तक 8 बड़े-बड़े मिशन शामिल हैं। ये दिखाता है कि भारत इस समस्या से हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय समझौते तो अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम और आप यानी आम लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे असरदार समाधान है वो है जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल पर हमारी निर्भरता को खत्म करना। हमें पूरी दुनिया को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पनबिजली जैसी साफ सुथरी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। अपने ग्रह को बचाने का यही सबसे पक्का तरीका है। और यहाँ कुछ ऐसे काम हैं जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से कर सकते हैं। गाड़ी कम चलाएं, हो सके तो पैदल चलें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। घर में जब जरूरत न हो तो बिजली के उपकरण बंद रखें। ज्यादा से ज्यादा चीजें रिसाइकिल करें। और हाँ, पेड़ लगाएं। क्या आप जानते हैं, एक अकेला पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है। ये कदम भले ही छोटे लगें, पर जब करोड़ों लोग इन्हें अपनाएंगे तो इनका असर बहुत बड़ा होगा। तो हम इस चर्चा को यहीं एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारा भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसका अगला पन्ना हमारे आज के फैसलों से लिखा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या फिर हम हिम्मत, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की एक नई कहानी लिखेंगे? चुनाव हमारा है।